आटे पे कीड़ियों का अधिकार होता है। जो आटा बच जाता, सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। અને જડી ભજન વાળી દીદી, અરે સુતોડી સુરતા જાગી રહ્યા, જાગ ભજन में लागी। देखो भजन बोला है वहां, भोजन नहीं। भजन कितने अक्षर हुए? 3। भोजन कितने अक्षर हुए? 3। देखो इसमें बहुत बड़ा राज है। एक मात्रा है भोजन में और भजन में कोई मात्रा नहीं है। और जहां भोजन होता है ना, एक मात्रा लगी हुई, महाराज वह ट्रैक्टर की ट्रॉलियां भर भर के जाती है, फटफटिया में तो 4-4 लटके जावे। भोजन है वहां पे और भजन है वहां पे, बड़ी समस्याएं होती है महाराज। कहीं पे भी देखो ना, जहां भोजन चलता है वहां तो राम 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 डायरेक्ट घुस जाते लोग जबरदस्ती। और जहां भजन होते हैं, भोजन जरूरी है उतना भजन जरूरी है। आप ध्यान रखिए, जो आनंद आपको भगवान की भक्ति में आएगा वो संसार में कहीं नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लो। आप जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप कोई भी भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, प्रसाद जैसे होता है ना, आज प्रसाद हुआ होगा तो किसी न किसी तो बनाया हो, चाहे गांव वालों ने बनाया, चाहे पर्सनली किसी आदमी ने बनाया, भंडारा होता है जो भी। तो एक बात का ध्यान रखें, जिसका भी प्रसाद हो, जैसे कोई परिवार चढ़ाता है, जिनके निमित्त चढ़ाया है वो प्रसाद वहां तो बन रहा है, मंदिर पे तो बन रहा है, चलो बनाने दो। 1.25 मण बने, 5 मण का बना, 20 मण का बना, परंतु आप अपने घर से एक 1.25 किलो का प्रसाद बना के आप अपने घर के चूल्हे से जितना भी बनाया पूरा प्रसाद थाल में लीजिए और वो प्रसाद पूरा लेकर भगवान के दरबार में ले जाके उस प्रसाद को चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद में जो प्रसाद बचता है वो प्रसाद पूरा उस प्रसाद में डाल दें ताकि महाप्रसाद बन जाए। जब तक आपके घर से प्रसाद नहीं आता, कोई देवता आपके प्रसाद ग्रहण नहीं करते, ध्यान रखना। कोई देवता प्रसाद ग्रहण नहीं करते। आप जैसे बाजार में गए, आपने एक पैकेट लिया 1.25 किलो लड्डू का, आप डायरेक्ट भगवान के मंदिर जाके चढ़ा रहे हो उस पैकेट में से, वो भगवान नहीं लेते हैं। आपको उस लड्डू को कायदेसर थाली में लेना पड़ेगा वापस। आप डायरेक्ट खोखे में से उस पैकेट में से भगवान को भोग नहीं लगा सकते। आप बड़ा अपराध माना गया है। पर क्या करे, कई लोग तो डब्बा पकड़ाते, डब्बे में से खा लो। ऐसे थोड़ी होता, थाली में लीजिए, थाली से भोग लगाइए। माताओं बहनों, एक प्रश्न है आपसे, जैसे आप घर में रोटी बनाते हो, आटा लेते हो साइड में, सूखा आटा, सूखा, उसको क्या कहते हो आप? जोर से बोलो ताकि मैं समझ सकूं। पलोथन, ठीक है। उस पलोथन जो बच जाता है उसका क्या करते हो आप लोग? वापस उसी डब्बे में डाल देते हो। ये सबसे बड़ा पाप होता है आप लोगों से, और इतना पाप लगता है आपको कल्पना नहीं कर सकते आप। उस आटे पे हमारा अधिकार नहीं होता देवियां, उस आटे पे कीड़ियों का अधिकार होता है। जो आटा बच जाता है वो आटे को साइड के डब्बे में डालो, 7-8 दिन हो जाए तो उसमें खांड डाल दो, देसी खांड मिला दो, और मिलाने के बाद में उस आटे को जहां जहां कीड़ी नगरा होता है वहां पे डाल के आ जाओ। देखो तुम्हारे घर में इतनी खुशियां हो जाएगी जो कल्पना नहीं कर सकते। अपने काले फर्क ही तो ही पड़ी, आटो ही कम ले है, इतो लेवता हमें इतो ही ले कि महाराज रो कई ओढ़ो भाई, ये रोज रो पाव आटो थोड़ी बर्बाद करी जाए। पर आप ट्राई करके देखना, इतना अच्छा हो जाएगा आपके घर में, आप कल्पना नहीं कर सकते। करोगे ना? जो पहले हो चुका छोड़ दीजिए उसको, आज से नई गिनती स्टार्ट कर दे। हमें भी पता नहीं था, तो हमें पता चला तब से हमने भी नियम चालू किया। उपराध करके बताओ कौन कौन करेंगे? सब करोगे? वो कीड़ियों तो बोलो रही हो आज
उन्होंने तो पेट भरी जाको। ये सत्संग में आए तो सीख मिली। दूसरे नंबर, एक बात का ध्यान रखें माता बहनों, आप चाहते हो कि आपके घर में बहुत पैसे हो, बहुत पैसे हो, चाहते हो? कौन कौन चाहते हो आपके घर में बहुत पैसे हो? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत पैसे आएंगे। अरे सच में आएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपके दिल को खुश करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं रियल पे हकीकत की बात बता रहा हूं। आपको करना क्या है, जिस माता बहन को घर में ज्यादा लक्ष्मी चाहिए, तो जब भी उसकी ननद घर पे आए, थोड़ा कान खोलना, ऐसे ऐसे करके खोलो कान को। जब आपके ननद भाई साहब घर पे आ जाए तो ननद भाई साहब से कभी गुस्सा मत होना। एक बार वापस बोलू क्या? जब आपके ननद भाई साहब के आए घर पे तो आप गुस्सा मत करना। फिर देखो आप, कोई कोई तो बहुत अच्छी भाभियां होती है, एक होती भाभी और एक होती भाभी मां, दोनों में अंतर है। भाभी कौन होती है, भाभी मां कौन होती है? भाभी मां कौन होती है पता है? कि जैसे बहन के मामेरा भरना मायरो, तो 5 तोला सोना लिया पतिदेव ने, तो भाभी मां क्या कहेगी? बोले 5 नहीं 7 तोला लो, 2 तोले और डालो। उसके भाग का वो खाएगी। ड्रेस अच्छी दिलाती है, ये भाभी है, भाभी मां। समझ में आई ना? और भाभी क्या करेगी? भाभी क्या करेगी? भाभी मां ने तो बढ़वा दिया, 5 का 7 करवा दिया, और भाभी क्या करेगी? हाथ रो 3.5 कराई छोड़े, कम करो, 3.5 तोड़ा ले लो, ज्यादा नहीं। नहीं लोगे ना सबका धुआं काट दूंगा, मेरा नाम पान की है। कोई पानी बाई तो नहीं हटे है तो नहीं ने? ये प्रॉब्लम्स होती। भाभी और भाभी मां में बहुत फर्क होता है। भाभी मां कभी भी उसके ननद को मां बाप की याद नहीं आने देती साहब, पता ही नहीं चलने देती कि उसके माता पिता जिंदा है कि नहीं है। वो भाभी मां कहलाती है, और भाभी हर बार उसके मां बाप की याद दिलाती है। माताओं बहनों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक लड़की को कुछ नहीं चाहिए, उसके वो पियर जाए, उसकी भाभी हंस के बोल जाए ना, तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। वो कोई चीज की भूखी नहीं होती। आप भी भूखे नहीं हो, आप पियर जाओ और अपने पियर में आपकी भाभी हंस के बोल जाए, कितना अच्छा लगेगा आपको, कितना बढ़िया लगेगा। और नहीं बोले तो बीती उड़ी देखो। और रियलिटी भाई, हम यहाँ पे आए और आप लोग मतलब मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी आप नहीं हंस रहे हो, नहीं अच्छे बोल रहे हो, तो मैंने जो अच्छा भजन याद है वही भूल जाऊं। व्यवहारिक बात है महाराज। और आप खुश हो तो हमको ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी बातें याद आएगी। तो अभी दूसरे नंबर, कोई भी भाणेज आपका प्रणाम करे ना, आपको प्रणाम मत करने देना। भाणेज को बोले हाथ जोड़ ले भैया, प्रणाम मत कर, मामा के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ जाता है। भाणजा कभी मामा के पैर ना छुए, ये बड़ा अपराधी होता है। हाथ जोड़ ले भाणजा, वहां तक सीमित है। तीसरे नंबर माताओं बहनों, कोई भी साधु संत आ जाए तो आप भाव से उनकी सेवा कीजिए। पता नहीं किस दिन वो क्या देके चले जाए, कौन जाने भाई। इन जोगी वाली जोड़ियां हीरा माणक भरिया, मांगे जाने जोगी देते ऐसा वो दिल का दरिया। कोई बताओ जोगी आवता जाने लाख बधाई, जोगी मेरा अमित है कुण देखा मेरे भाई। पहचान करने वाला कर देता है, नहीं पहचान करने वाला नहीं करता है। कोई नगरी के सेठ थे, वो जिंदगी में कभी सत्संग में नहीं गए, कथा में नहीं गए, मंदिर नहीं गए, कंजूस। बट जाओ 1 रुपया दान करना पड़ियो तो बड़ी कंजूस प्रवृत्ति के। पर उनकी पत्नी थी ना, धर्म पत्नी, वो बहुत। पत्नी और धर्म पत्नी में भी फर्क है, भाभी और भाभी मां में फर्क है ना, उसी प्रकार पत्नी और धर्म पत्नी में फर्क है। पत्नी पति को विनाश की तरफ ले जाती है और धर्म पत्नी पति को धर्म के रास्ते धकेल देती है। फर्क इतना ही पड़ता है। पत्नी हर अमावस्या पूर्णिमा को पति को दबाव में करेगी, जाओ गायों को चारा डाल के आओ, जाओ पुण्य करके आओ,
जाओ धर्म करके आओ, पति को जबरदस्ती पुण्य करवा देगी। और पति बोलेगा मैं गौशाला जाके आऊंगा, हाँ फिल्म देखने चलेंगे, गौशाला नहीं जाओ, नहीं पानी पूरी खाएंगे, भले नाक में हेडो निकले। पता नहीं, एक किसी ने मुझे पूछा कि महाराज एक चुटकला है, बता दीजिए, उत्तर बता दे। मैं भी फंस गया कि ऐसा कौन सा आदमी है जो करोड़ से करोड़पति को कटोरा पकड़ाता है। नहीं यार, मुझे पता नहीं है, मैं क्या समझ भी नहीं आया। बोले कैसा भी करोड़पति है वो कटोरा ही पकड़ाता है। પછી એક ભાઈ લારું બોલે મને ધીરો ક્યારે ગુરુજી પાણી પૂરી વાળા। मैं कि हाँ यार, चाहे कितने करोड़पति हो जाती कटोरा पकड़ा पकड़ो, पकड़ा कि नहीं पकड़ा के धार मुंडा में गाले पूरी पूरी, चाहे वो कितने भी पैसे वाले तो भी जाते ही पानी पूरी वाला कटोरा देता है, लो पकड़ो। अब उसका कटोरा लेके खड़े रहते लाइन में, ला भैया ला, અને ખાવે दूजो ने घाटो मुंडो अपनो रहवे। महाराज जी भाव होना चाहिए। तो पत्नी पति को धर्म के रास्ते ले जाती है। तो पत्नी वो थी ना, उनकी पत्नी, सेठ की पत्नी, वो बहुत दयालु थी, बहुत भाविक थी, सत्संग, कथाएं, भगवान का भजन, पूजा, आरती सब करती, पर सेठ को कोई लेन देना नहीं। एक दिन सेठ को बोला पतिदेव 60 साल की उम्र हो गई आपकी, एक दिन कथा में चले जाओ, बस सिर्फ एक दिन कथा में, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा जीव ने शांति मिलेला, हमारी आत्मा ने शांति मिलेला। तो पति ने बोला कोई बात नहीं, आज वैसी मार्केट की छुट्टी है और बोल रही है तो मैं जाके आता हूं। अब सेठ जैसे ही कथा में आते हैं, और एक बात रो ध्यान रखजो, जो आदमी जिंदगी में कभी कथा में आयोडो ज कोनी, भगवान ना भजन में नहीं आवे, मंदिर में नहीं आवे, अचानक वो आदमी दिख जाए तो सब उसको देखते कि नहीं देखते। जैसे कोई 100 रुपया कभी दान नहीं करता, ठीक है, और एकदम वो 1 लाख की बोली लगाए तो सब इन्हों मुंडो देखे कि नहीं देखे, यार इसको क्या हो गया, ये तो 100 रुपये भी नहीं देता, आज 1 लाख रुपया दे रहा है। सब देखने लगे, सेठ आए, सेठ आए, पूरे सत्संग पंडाल के लोग खड़े हो गए और सेठ जी को बोले आइए, बढ़िया करियो बिछावनो। सारे लोग बोले बैठिए। अब सेठ जी बिछावनो कटे करियो, चढ़े कूलर लागोड़ो, गर्मी रा दिन, गर्मी पड़े और कूलर लागोड़ो, कितो बढ़िया लागे कूलर। हियाला में अगर कूलर चालू करियो रे तो मजा आ जाए महाराज। दूसरे दिन तो दोनों नाक मुंह हाथ लेनो पड़े, नाक तो बंद हो जावे। अब कूलर के पास में गुरुजी ने बोला कि सेठ जी ने बोला गुरुजी कब आएंगे, बोले आधा घंटा और लगेगा। तो सेठ जी ने बोला थोड़ा सो जाऊं क्या, गांव धनी रो धनी कौन भाई, सेठ गांव का सेठ। बोले सो जाओ सो जाओ, कौन डिस्टर्ब करे भाई। जैसे ही सेठ सोए, आहा, सेठ तो पहुंचे स्वर्ग लोग, सेठ को नींद आ गई। कथा आई, गुरुजी ने कथा पूरी कर दी, कौन छेड़े उन्होंने, कथा पूरी हो गई, सब लोग चले गए। एक आदमी बेचारा बैठा, वो बिस्तर लेने के लिए, वो उठे तो बिस्तर लेने जाओ मारो। थोड़ी देर में वो आदमी उठा के बोला सेठ जी अब जाइए। पहला शब्द कहीं तो याद रही कि नहीं, पहला शब्द क्या था, आइए, दूसरा क्या था, बैठिए, और तीसरा क्या है, अब जाइए। सेठ जी ने बोला कथा के कथा पूरी हो गई, अब पधारो। सेठ ने बोला यार कथा में है तो शांति है। और कई लोगों को मैंने देखा है, घर पे नहीं चमची हेठी पड़ जावे ने तो नींद खुल जावे, और सत्संग में धमाधम वाजे तो ही हुई जाए। इतने बड़े स्पीकर बजते, इतनी बड़ी आवाज आती है तो भी सो जाता। हा। कोई खराटा मास्टर होता ना, खराटा लेता खड़ 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 खड़। हाँ, खराटे की बात याद आ गई, किसी को कितने भी भयंकर खराटे आते हो ना, देसी गाय माता का घी लीजिए और शाम के टाइम में उसकी नाक में डाल दो एक एक बूंद, खराटे नहीं आएंगे। अरे हुतोड़ा मत डाल जो पहला जगह ही जोग में एक बेचारा घबरा जाएगा, क्या हो गया। टोटका मत कर देना कि इनके नाक में वैसे फटफटिया बहुत बोलते हैं। कई लोग है ना मेरी बातों को बहुत ग्रहण ले लेते हैं। अब भगवान की कृपा हुई, सेठ गए घर पे, सेठानी ने बोला 3 घंटे से आए, इसका मतलब कथा पूरी सुन के आए। सेठानी बोली कथा कैसी रही, अरे कथा बहुत आनंद। तो मैंने बोला ना तुम जाया करो कथा में, वो बोला टेंशन मत कर, अब मैं ही जाऊंगा। सेठानी ने बोला गुरुजी ने क्या क्या बताया,
भाई दूजो तो मैंने ठा को नहीं, पण 3 शब्द होनिया में। के कौन सा? कि पहलो शब्द जाओ तो क्यों आइए, दूसरो फिर बोले बैठिए, और लास्ट में एक आदमी बच्चो जो कि हम जाइए। सेठानी बोले एड़ो तो कथा में कभी आई को नहीं, ये कौन सी कथा? पर सेठानी बड़ी दिमाग वाली साहब, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, पहले दिन इतना ही होता है, इतना ही सुनाते। अब दिन भर आदमी सो रहा है, रात को नींद आएगी क्या? आएगी क्या? सेठानी तो बेचारी थक गई, वो बोली मैं तो सो रही हूं। सेठ बोला मुझे नींद नहीं आ रही है। तो एक काम करो ना, वो गुरुजी ने वो 3 शब्द बोले ना, वो बैठे बैठे जप करो। और सेठ ने आसन बिछा दिया, गर्मी के दिन थे, दरवाजा खुला था, हवा आ रही ठंडी ठंडी, और अकेले ही बैठे बैठे आइए, बैठिए और अब जाइए, आइए बैठिए और अब जाइए। एक चोर निकले, चोर की ओर सेठा दरवाजा खुलो है, अटे चोरी वे सके। और जैसे ही एंटर हुआ अंदर, और सेठ के मुख से निकला आइए, चोर बोले वो तो जागे ये तो जग रहा है। अब चोर खड़ा हुआ तो सेठ क्या बोला? बैठिए। चोर ने बोला ये तो बैठने के लिए बोलना है। चोर पीछे पीछे खिसक रहा, तो अब सेठ बोले अब जाइए। चोर आगे गया और बोला आज तो मर गया, ये कल बुलाएगा, लोगों को बोल देगा मेरी पोल खोल। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो बेचारा कुछ धन लाया था आगे से चोरी करके, और सेठ की झोली में डाल के बोला अब लीजिए। तो सेठ बोले कहीं है कि चुपचाप रहे, वो जानता पीनता आगा मत करो। चोर देके चला गया। सुबह का टाइम हुआ और सेठ ने बोला सेठानी के क्या कि मेरा गुरु मंत्र सिद्ध हो गया। कि कैसे? कि देख झोली भर के जाए गया, कोई मेरी झोली में डाल के गया। अरे कौन डाल के गया ये तो मुझे पता नहीं है, पर इतना बोला कि अब लीजिए। सेठानी बोली 60 साल हो गए कथा में जाते हुए, एक भी बिस्किट भी नहीं ला सकी, और एक दिन में झोली भर दी। इसलिए कहते शब्दा मरिया मर गया, शब्दा छोड़ियो राज, जे शब्द विचार्या जरा सर गया काज। सबदरी लागी वेसो जाने गफल कहीं जाने भाई, रंका लागी बंका लागी लागी सतन कसाई, शुआ पठावत गणिका लागी देश समेत सरगा जाई। सबदरी लागी वेसो जाने गफल कहीं जाने भाई, रंका बंका दोनों भील और बिलणी, दोनों भगवान ना भगत रास्ता में जावे। रंका ने सोचा कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, ये नवलक का हार पड़ा है, कहीं उसकी नियति खराब ना हो जाए, तो वो मिट्टी डाल रहा है। उसकी पत्नी आई, पतिदेव क्या कर रहे हो? कि यह सोने का एक हार पड़ा है, मैंने सोचा तुम्हारा जीव इसमें फंस ना जाए। तो उसने बोला मिट्टी पे क्या, मिट्टी डाल रहे, आगे चलो ना। पति को समझ में आ गई मेरे को सोना दिख रहा है, इसको मिट्टी दिख रही है, मेरे से आगे बढ़ गई है, ये सोने को भी मिट्टी में देख रही है। महाराज एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा स्वर्ग लोग इस धरती पे है। जिस परिवार में क्लेश नहीं है, जिस बाप बेटे के बीच में वाद विवाद नहीं है, जिस पति और पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं है, भाई भाई के बीच में झगड़ा नहीं है, बस वही तो स्वर्ग लोग हैं। आप कहां स्वर्ग ढूंढने जाते हो? स्वर्ग कोई अलग परत नहीं है, परिभाषाएं हैं स्वर्ग की। जहां शांति है वहां आनंद है, और जहां अशांति है वहां आनंद नहीं हो सकता। और पति और पत्नी की विचारधाराएं अगर नहीं मिलती ना, तो समझ लीजिए वो घर कोई काम का नहीं है। आप ट्राई करके देख लो आप, पर किसको समझाएं ये बातें? हमें कितना जीना है, कोई भरोसा नहीं जीव का, कल चले जाएंगे। एक मेरा विशेष निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ के, कि 25 फरवरी से 2 मार्च तक, ये 25 फरवरी आ रही नहीं, 2 मार्च तक हमारे आश्रम पे भागवत कथा है, आश्रम पे। और 3 मार्च को तुलसी माता का विवाह है, ठाकुर जी का विवाह है, और उस विवाह के साथ में 51 बच्चियों की शादी आश्रम पे। आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ के, कि आप जरूर पधारना। आशीर्वाद देने के लिए 7 दिन में कभी भी आ सकते हो, कथा में भी आ सकते हो, और दर्शन देने के लिए जरूर आ सकते हो। दूर तो है नहीं, 60, 70, 80 किलोमीटर होगा यहां से तो एक दिन का टाइम जरूर निकालना। यहां से पूरी बस किराए कर लेना एक,
ठीक है, और आप आ जाना भाई। देखो एक बार आओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक भाई बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए तो आ सकते हो ना, तो आप जरूर पधारना, मेरा निमंत्रण है हाथ जोड़ के कि। और हमें बहुत खुशी है कि इससे पहले हम 98 बच्चियों की शादी करवा चुका हूं इससे पहले, और 51 ये हो जाएगी, शायद ज्यादा भी हो सकती है। ये करने वाले कौन है? प्रभु है, परमात्मा है, हमसे कुछ होता नहीं है। ये तो फालतू का झंझट है, मैंने किया, ये लफड़ा फालतू का। करने वाले परमात्मा है, निमित्त हमें बनाया जा रहा है। और एक छोटी सी बात है, थोड़ा नाराज मत होना, कई नवयुग मंडल भी यहां पे बैठे हैं। मैं आपको एक प्रार्थना करना चाहता हूं। एक तो देश का सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ रहा है ना, उसका सम्मान करना भाई। और एक संत जो धर्म के लिए लड़ रहा है रात दिन, संत और सैनिक दोनों लड़ रहा है, एक धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा है और एक देश की बॉर्डर पे लड़ रहा है। अभी देखो हम यहाँ पे इतने मजबूत बैठे हैं, सारी सुविधाएं, और वो बॉर्डर पे इतनी प्रचंड ठंडी पड़ती है ना। वो बॉर्डर पे खड़े किसके लिए? हमारे लिए। एक रियल हीरो और एक रियल हीरो। रियल हीरो पे विश्वास मत करो, वो तो फिल्मों की एक्टिंग है, पर रियल हीरो हमारे फौजी भाई है, ध्यान रखना। उनकी कदर करो, उनका ध्यान करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करो। दूसरे नंबर, एक माता बहनों, आपसे मेरा विशेष निवेदन है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन बच्चों को मारपीट मत करो। छोटे बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं। आयो मजो बेटा टाबरान, खुश हो गए भाई, क्योंकि इनके पक्ष की बात आएगी, क्योंकि रोज प्रसाद मिल तो रही उन्होंने। नहीं नहीं बेटा अभी नहीं मारेंगे, मम्मी को मना कर दिया मैंने। सुबह सुबह तो टाबर ने हाको करना ही नहीं, अगर अच्छो पढ़ाना चाहो तो। कारण बताऊं, सुबह सुबह बच्चे को अगर कुछ बोल दिया ना, पूरा दिन वो भूलता ही नहीं है। अगर आपको एक बात कहना, आपको हाथ भारी हो जाए ना, मैं हाथ हल्को करने सिस्टम बताऊं ताने, वो स्कूल पाचा जने धमेड़ा मेल देना। सुबह सुबह नहीं भाई, सुबह सुबह थाने कोई चीजों दिया रहे तो सुबह उठता ही तो પછી રોટી આડી પ્રેમ બને કદી नहीं बन सके महाराज। झाड़ू ही काटो तो ऊंधो झाड़ू पकड़ नहीं काट सको। सुबह सुबह किसी को ग्राहक भी भाई पहला ग्राहक खराब मिल जाए तो पूरा दिन खराब होवे। मोरीज गणपति वंदना में कोई चीजो दिया रहे तो पैसे तो भजलो ही राम। तो ये सारी चीजें सुबह सुबह बच्चे को मतलब माइंड फ्री चाहिए एकदम। वो अगर जिद कर रहा है, रोने वाला है, तो उसको कुछ ऐसे ऐसे आश्वासन दे दो, बेटा तू स्कूल जाएगा तो तुझे ये चीज मिलेगी, ये चीज देंगे, ये चीज देंगे, तो हो सकता है उसकी आशा पे वो चला जाए। चलो ये चाय पी रहे हो, बहुत अच्छे लोग हो आप। क्योंकि ये चाय इतना खतरनाक जहर है, क्या बोलूं मैं आपको। आदमी की जिंदगी की 20 साल की जिंदगी चाय खा गई। कितना? 20 साल। मजाक नहीं करो, इसमें केमिकल है। ओरिजिनल चाय कितने की किलो है पता है आपको? 1 करोड़ 20 लाख की 1 किलो चाय। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की 1.25 करोड़ रुपए की 1 किलो चाय आती है साहब। समझ में आ रही ना आपको? जी 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 जी। नहीं दादाजी बहुत अच्छी बात बोले। गाय माता कितनी दुखी है आपको पता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते महाराज, सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। अभी हमारे आश्रम पे तो 70 गाय है हमारे पास में तो। और कभी आके देखो, स्वर्ग लोक में रहती है वो। मतलब 400 फुट हाइट पे आश्रम है हमारा, पहाड़ के ऊपर, वहां गाय माता है हमारे पास में। और ऐसी सुविधाएं दे रखी है ना, आप देखोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। इतनी तो आदमियों के लिए सुविधा नहीं है, ऐसी सुविधा आश्रम पे दे रखी है उनको। हर गाय माता के लिए पंखा वगैरह वगैरह। इतना कीचड़ नहीं मिलेगा आपको गाय हमारे वहां पे आश्रम पे, इतना कीचड़ नहीं मिलेगा आपको।
कारण ध्यान देते हैं। रात को 5-6 बार गाय को चेक करते हैं हम लोग। भाव है, और एक बार आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहते नहीं कि भगवान रो नाम लेना हो रहा है, पर सच में भगवान के साथ में चलना बहुत मुश्किल है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं दादाजी, गायों के गोबर डालना, झाड़ू निकालना, वो करना, गाय के लिए चारा डालना, पूरा काम करता हूं मैं। तो अट्टे आए जने अड़ा कपड़ा मिल रहा है, बटा देखो ना भूत जड़ू मिलू मैं। मजाक नहीं करो, कभी आना अचानक, मुझे बोलना मत, फोन मत करना। फोन करो तो मैं तैयार बन रहूं, बिना फोन किए आ जाना अचानक में। आप बोलोगे महाराज सोनू महाराज आप ही हो क्या, उस टाइम पता चलेगा मेरी ओरिजिनलिटी। क्योंकि मुझे पाखंडवाद बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने किन्ने रिझाणो, मैं दुनिया को रिझा जाकर थक जाऊंगा, इससे बढ़िया मेरी गाय माता की सेवा करूं बस। वो मेरे से खुश है ना, बस पूरी दुनिया खुश है, बस इतना मानता हूं। इतना मुझे पता है मेरी गाय मुझसे खुश है बस। और ऐसी ऐसी गाय माता प्रभु, मैं नहीं दिखता हूं तो दूध नहीं देती मैं नहीं दिखूं ना तो दूध देवी को लात खाओ अब उनका आइडिया क्या किया, दूध निकालने वालों ने आइडिया किया क्या, एक दिन उन्होंने प्रयोग किया कि चलो प्रयोग कर लेते। क्या किया, मेरे प्रवचन लगा के मोबाइल में लगा के उसके सामने रख लिया, तो दूध दे रही है आराम से, भजन सुन रही, दूध दे रही है। तो उन्होंने बोला, मैंने पूछता हूं भाई दूध दे रही है, अरे क्या हमारे पास एक आइडिया आ गया। मैं क्या आइडिया आया, क्या आपके भजन लगा के मोबाइल में रख देते हैं, वो गाय माता आराम से दूध दे रही है। मैं ओ टोट को हावड़ा भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि कम से कम दूध तो दे रही है। आप ट्राई करके देखिए, एक बार गाय से प्रेम करके देखिए, आप में कितनी भयंकर मुसीबत है गाय माता टाल देगी, ये गारंटी मेरी। पर आप एप्लीकेशन गाय के कान में लगाओ, बोलो ए मां मैं दुखी हूं, मां मैं प्रॉब्लम में हूं। क्योंकि गाय और भगवान में कोई अंतर नहीं, सारे भगवान गाय के अंदर विराजमान है और वो डायरेक्ट सुनते, कोई बीच में दलाल नहीं है कोई आड़तिया नहीं है, कोई बीच में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। पर गाय माता जब वो बछड़े को जन्म देती है ना, वहां की जो गिल्ली मिट्टी होती है, आप उससे नफरत करते होंगे, पता है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। वो गिल्ली मिट्टी उठाओ और अपने घर पे लाओ, और जो चूल्हा वगैरह वगैरह होता है ना, आंगने में लीप दो आप, फिर देखो घर में आनंद हो जाएगा। समझ में आ रही, जब बछड़ा जन्म देती है तो वो गिल्ली गिल्ली हो जाती है वहां से, तो वो मिट्टी उठा के लाओ आप और उसको घर में लीपना करो, ये ध्यान रखें। ठीक है, इतना तप था उनका, इतना तप था कि 12 कोस की दूरी पर कोई उनके राज में नहीं आ सकता, जो भी आता भस्म हो जाता। तो वो नगरी के राजा ने बोला कि उस संत के कोई दर्शन मुझे करवा ले तो आधा राज्य भेंट कर लूं उनको मैं। कौन, सारे बोले नहीं भाई महाराज के पास में हम नहीं जा सकते, पहुंच भी नहीं सकते वहां पे, 12 कोस दूर से ही हम नष्ट हो जाएंगे। सारे लोग थक गए तो एक वेश्या आती है गांव की, नगरी की वेश्या आके बोली, राजन मैं गुरुजी के पास में ले चल सकती हूं, मेरे में वो ताकत है। बोले कैसे, कि वो तुम नहीं जानते, 2 बोरी तमाकू लाके दे दो मुझे, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, 2 बोरी तमाकू लाके दो, फिर क्या करेगी देखते जाओ तुम मैं क्या करती हूं। अब उसने क्या किया, जैसी बॉर्डर पे गई, उसको पता है यहां से उनका सीमा चालू हो जाती है, वहां से तमाकू का धुआं करना स्टार्ट किया उसने। और शास्त्र कहता है कि जहां तमाकू का धुआं फैलता है ना, वहां सारा तप खत्म हो जाता है, जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। उस वेश्या ने धुआं करते 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 महाराज के पास में पहुंच गई, और जैसे ही महाराज उल्टे लटक के तप कर रहे थे, वहां पे जाके धुआं किया तो महाराज जी नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही बोले कि इस मृत्यु लोक में ऐसा कौन पैदा हो गया जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरा ध्यान नहीं डिगा सके, कौन ऐसा पैदा हो गया। तो वो वेश्या बोली, मैं आ गई तुम्हारे पास में। कि कैसे, कि इस तमाकू की मेहरबानी से। और आपको पता है, सुन के अजीब लगेगा आपको, ये तमाकू नहीं है, तमाकू नहीं है, तमाकू है। क्या है, और ये किससे बनी, अभी बोल दूं, सच बोल दूं, ये किससे बनी है, इसकी पैदाइश कैसे हुई तमाकू की। ये गुस्सा कर देंगे मेरे पे ये पीढ़ी वाले कि महाराज तो फालतू के आटे खावे, और मैं सत्य बता रहा हूं, तमाकू नहीं है, तमाकू है।
तमा मतलब गाय, संस्कृत में गाय को कहते हैं, और खून मतलब गाय के खून से ये तमाकू का पौधा पैदा हुआ साहब। और तमाकू खाने वाले का यज्ञ कभी सफल नहीं होता, कभी देवता प्रसाद ग्रहण नहीं करते, अशुद्धिकरण होता है तमाकू से। और तो मिराज खाए 15 मिनट पहला और बाद में अजान ओम स्वाहा, उसका यज्ञ कब सफल होता है? मिराज तो मुंडा मन के जय बाबा री, ये तेरी भली हो तेरी। महाराज जब आपके घर में यज्ञ हो ना, मैं आपको शुद्धिकरण बता देता हूं, करना आपकी इच्छा है, नहीं करना मेरा धर्म, मेरा कोई लेन देना नहीं, परंतु 41 दिन पहले 45 दिन पहले घर में सब गंदा खान पान छोड़ दो, अगर यज्ञ का फल लेना है तो। कोई बीड़ी पीता है तो छोड़ दो, कोई गुटखा खाता है तो छोड़ दो, कोई सिगरेट पीता है तो छोड़ दो, कोई है ना, छोड़ दीजिए आप। और 45 दिन बाद में आप यज्ञ में बैठ सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। जीजी माता राधे राधे, ऐसे धोखा नहीं दे सकते भाई। पास बैठो हेटा, अद बिचला कुल्लर भूंडी हमारा